Hello guys, good morning. Right, I'm audible, right, to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Nice. Right, so आज अपन लोग बात करेंगे ट्राइंगल्स की. So we will try to understand, right, the basic properties of triangles. इसमें होता क्या क्या है और क्या क्या चीजें अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है. So अभी triangles, right, each one of us knows what is a triangle, right? Triangle is a polygon with three sides or a closed figure with three sides or three vertices. अगर अपन किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं नॉर्मली. एंड से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. ना ए ये मेरा एंगल है, राइट. दिस एंगल इज एंगल ए, this angle is angle B, and this angle is angle C. So the first basic thing that we know is sum of all these angles is equal to 180 degrees. Sum of angle A plus angle B or angle C, or sum of all interior angles of a triangle will always be equal to 180 degrees. जैसे अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें तीनों के तीनों एंगल्स कितने होते हैं? 60 60 60 के हो जाते हैं, राइट. कभी आपका ऐसा एक ट्राइंगल हो सकता है जहाँ पे एक एंगल आपका 120 है, the other one is 30 degrees and this one is 30 degrees, right? तो किसी भी ट्राइंगल की अगर आप बात करोगे तो आपके ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाता है? 180 हो जाता है. ए एंगल के सामने वाली साइड जो होगी दैट इज BC, इसको अपन नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं विद अ स्मॉल लेटर ए. बी एंगल के सामने वाली साइड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर बी से, और सी एंगल के सामने वाली साइड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सी, स्मॉल अल्फाबेट सी. सो ए बी डिस्टेंस अपना सी हो जाएगा, ए सी अपना बी हो जाएगा और बी सी अपना ए हो जाएगा, राइट. तो किसी भी ट्राइंगल की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास तीन साइड्स हो जाती हैं, ये उनकी तीनों की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स हो जाएंगी, और तीन मेरे पास इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं. सो इंटीरियर एंगल्स का तो हमको सबको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्रीज हो रहा होगा. किसी को पता है इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? ए बी और सी, इन तीनों साइड्स के बीच में कोई रिलेशन पता है? किसी भी ट्राइंगल के लिए, लेट्स से इफ आई ड्रॉ एनी ट्राइंगल, so for any given triangle is there any relation between the sides, the length of these sides, which is A, B and C? पता नहीं है कि बताना नहीं चाहते? चलो देखते हैं अपन. अब इसको देखो अपन ना लॉजिकली समझते हैं. लेट्स से मैं तीन पॉइंट्स बनाता हूँ प्लेन में, P, Q and R, ठीक है. ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब मैं इनको एक लाइन से ज्वाइन कर सकता हूँ. ये मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई कर दूंगे. अब यहाँ पे P, Q और R, लेट्स से PQ का डिस्टेंस इज सम x, QR का डिस्टेंस इज y, और P और R के बीच का डिस्टेंस इज z. तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि x प्लस y का जो सम होगा वो z के बराबर हो रहा होगा, बिकॉज P से Q तक का डिस्टेंस और Q से R तक का डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस between P and R. So total distance will be equal to z. So from here I can say that x plus y will be equal to z. देखो बेसिक सी बात है, बेसिक सा कंसेप्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ रॉकेट साइंस तो लगाया नहीं है ना. P Q R तीन पॉइंट्स थे एक लाइन में, तो यहाँ से P का Q से डिस्टेंस, Q का R से डिस्टेंस, इन दोनों का सम कर दोगे तो P से R तक का डिस्टेंस आ गया. तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू z, राइट. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं B प्लस C A के बराबर आ रहा है, राइट. इफ आई से if B plus C is equal to A, then पॉइंट A कहाँ लाई कर रहा होगा? पॉइंट A के बारे में अपन कुछ बता पाएंगे? अगर मैं ऐसा बोलूं B plus C जो है वो A के बराबर हो, अगर B plus C A के बराबर हो तो यहाँ से देखो B plus C
मतलब बी से ए का डिस्टेंस प्लस ए से सी का डिस्टेंस. व्हाट इज बी प्लस सी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज बी? बी इज दिस, राइट? तो सी ए. व्हाट इज सी? ए बी. तो सी ए प्लस ए बी जो है वो किसके बराबर आ रहा है? ए इज व्हाट? बी सी. तो सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी सी बी के बराबर आ रहा है. अगर ऐसा होगा तब तो पॉइंट ए यहाँ पे लाई करता होगा. कोलिनियर होने चाहिए तीनों के तीनों पॉइंट, तभी तो ये ट्रू होल्ड करेगा, वरना ट्रू होल्ड ही नहीं करेगा. ये अपन ने नीचे वाले लॉजिक में समझा ना कि अगर x प्लस वाई जेड के बराबर आ रहा है तब तो आपके पी क्यू आर तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट से, तीनों के तीनों एक लाइन में लाई कर रहे होंगे. कोई डाउट ही नहीं इस चीज में. तो अगर मैं यहाँ पे देखो किसी भी ट्राइंगल में लेट्स से किसी ने अपन को बोला कि यार बी प्लस सी ना ए के बराबर आ रहा है. अच्छा, अगर बी प्लस सी ए के बराबर आ रहा है तो फिर पॉइंट ए बी सी के बीच में लाई कर रहा होगा, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. सो इफ दिस हैपेंस देन वी कैन से पॉइंट ए लाइज इन बिटवीन बी एंड सी. हेंस triangle is not possible. This is clear, right, to everyone? कोई डाउट है तो बेचक बोलो. तो अगर b प्लस सी ए के बराबर आ रहा है, मतलब अगर दो साइड्स का सम थर्ड साइड के बराबर आ जाएगा तो ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है. हमें मालूम है कि वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे तो एक लाइन बनेगी बस आपके पास, ट्राइंगल नहीं बनेगा. नाउ अब यहाँ पे सोचो, वापस से आ जाओ. मैं क्या बोल रहा हूँ? पी क्यू आर अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो पी क्यू प्लस क्यू आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू पी आर. And this Q will be lying on the line joining PR. Now let's say इस Q point को मैं हल्का सा ऊपर लेके जाता हूँ. So if I take point slightly above, right? तो मैंने Q point को यहाँ ले लिया. अब मैं अगर ज्वाइन करूँ, देखो ठीक है, मैंने क्या किया, पहले तो मेरा Q point कहाँ था? PR के ऊपर था. तो PQ प्लस QR PR के बराबर हो रहा था, राइट? अब मैंने Q point को थोड़ा सा ऊपर कर दिया. So let's say I call this point as Q dash. ठीक है, अभी देखो PQ और PQ डैश में से कौन सी लेंथ बड़ी होगी? PQ और PQ डैश में से कौन सा लेंथ बड़ा होगा? PQ डैश. तो PQ डैश will be larger than PQ. QR और Q डैश R या फिर RQ और RQ डैश. सो RQ डैश बड़ा होगा, राइट? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला बड़ा होने वाला है ना. सो अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? PQ प्लस RQ will be less than PQ डैश प्लस RQ, है ना? PQ डैश भी इससे बड़ा है, RQ डैश भी इससे बड़ा है. इन दोनों को ऐड करूंगा तो सम भी फिर इन दोनों के सम से बड़ा ही आने वाला है. सो PQ प्लस RQ क्या हो जाएगा? लेस देन PQ डैश प्लस RQ डैश. व्हाट इज PQ प्लस RQ? PQ प्लस RQ तो मेरा PR था, तो मैं इसको PR लिख सकता हूँ. तो PR इज लेस देन PQ डैश प्लस RQ डैश. अब देखो क्या हुआ है, इसको समझते हैं. PQ dash is this length, RQ dash is this length. So this length plus this length is larger than the PR. So अब देखो, अब मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है Q dash के साथ में. Q के साथ में जो ट्राइंगल नहीं बन रहा था, Q के साथ में जो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आ रहे थे, तो जब कोलिनियर आ रहे हैं तब तो मैं क्या बोलूंगा? सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड. अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मेरे को ट्राइंगल मिलेगा ही नहीं कोलिनियर पॉइंट से. अगर Q dash हल्का सा ऊपर हो गया तो अब देखो ट्राइंगल भी मिल रहा है ना अपन को. है छोटा सा ट्राइंगल बट है तो ट्राइंगल, राइट? और इस ट्राइंगल में अब मुझे क्या दिख रहा है? PQ डैश प्लस Q डैश R, इसका जो सम होगा वो PR से बड़ा होगा. एंड दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी गिवन ट्राइंगल. इसको अपन अलग से देख लेते हैं यहाँ पे.
if there is any triangle, right? आप कैसा भी triangle ले लो, triangle ABC. This length is A, this length is B, this length is C. So ये प्रॉपर्टी बोल क्या रही है? अगर आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है ना, तो इन दोनों साइड का सम जो है ना, वो थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है. So I can conclude that in any given triangle or in any triangle, sum of two sides is always larger than the third side. क्या मालूम चला हमें कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल लेते हो, लाइक ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का सम अगर आप निकालते हो, इट विल ऑलवेज बी लार्जर देन द थर्ड साइड. वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा. अगर वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा तब तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड. मुझे मालूम है कोलिनियर पॉइंट्स मिल जाएंगे, ट्राइंगल नहीं मिलेगा. x plus y को थर्ड साइड से बड़ा आना ही पड़ेगा. That is, it has to be larger than the z. Then only a triangle is possible. If x plus y is less than z or equal to z, then there will not be any triangle formed. So this becomes the one of the most important and the essential property of triangles, which is known as triangular inequality. This is known as triangular inequality or not triangle inequality. And what does it say is algebraically, sum of two sides. So I am taking a plus b. Sum of two sides will always be larger than the third side. ये होना ही होना चाहिए. ये नहीं होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, let's say the question is, मैंने क्या बोला, मैंने बोला तीन साइड्स हैं आपके पास, है ना, 1, 4 and 2. तो क्या इन थ्री साइड्स वाला एक ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है क्या? अ ट्राइंगल विद साइड 1, 4 and 2. No. हाँ श्लोक बोल. आई एम लिसनिंग. No, sir, no. नहीं होगा, राइट? व्हाई? बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ एनी टू साइड विल ऑलवेज बी लार्जर देन द थर्ड साइड. दिस शुड ऑलवेज होल्ड, and this should hold true for any two side. So if I observe over here, these are the three sides given. So 1 plus 4 is larger than 2. This is correct. 4 plus 2, this is larger than 1. This is also correct because I can take any two sides. But if I take 1 plus 2, it is larger than 4. No, it is not. So इस वाले पेयर ने पंगा कर दिया, बाकी दोनों तो सही चल रहे थे. तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. So from here we got two different things. First is that sum of any two side has to be larger than the third side. If there is even the one combination which is not fulfilling the criteria and the other two are fulfilling, right? Then also we'll say it is not possible. Any two pair, right? If I pick A plus B, or if I pick B plus C, or if I pick C plus A, every pair should be able to give me, or should be able to fulfill this inequality that says A plus B is larger than C. Now the second fact that we got to know is that if I give you any three random sides, right? If I give you any three random lengths, then it is not always possible to form a triangle with given three sides. For example, if I say 1, 4, 2, right? So the sides are 1, 4, 2. So with 1, 4, 2, you will not be able to make a triangle. Right? क्यों नहीं बनेगा? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल,
1/4 का अपन एक पॉसिबिलिटी सोचते हैं। मान लो मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो पहले मैं 4 यूनिट्स की लेंथ बनाऊंगा, एक ऐसा बन जाएगा 4 यूनिट्स। ये मेरा एक पॉइंट हो गया ए, तो मेरा एक पॉइंट हो गया। अब मैं बनाऊंगा दूसरी साइड, दैट इज ऑफ 2 यूनिट्स, तो ये हो गई 2 यूनिट्स। और तीसरी साइड कौन सी है? 1 यूनिट। तो वो ए से बन रही होगी तीसरी वाली साइड, ये बन गई 1 यूनिट। अब देखो मेरा ट्राइंगल बन ही नहीं रहा होगा। अब दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर 2 यूनिट्स वाले का एंगल तो मैं चेंज करा सकता हूँ ना? बिल्कुल करा सकते हो भाई, तो इसका एंगल चेंज कराते हो। तो अगर मैं इसका कितना भी एंगल चेंज करा लूँ, ये कभी 1 वाली साइड को मीट ही नहीं कर रहा होगा, और मीट ही नहीं कर रहा होगा तो मेरा क्लोज फिगर ही नहीं आ रहा होगा। मीट करने के लिए तो साइड कम से कम इतनी तो होनी चाहिए ना, कि अगर मैं उसको घुमाऊंगा, देखो लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। अगर मैं ऐसा घुमाऊंगा और यहाँ आके अटक गया तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये लेंथ तो होनी चाहिए। अब मेरी लेंथ कितनी है? मेरी लेंथ तो 2 है बस, कितनी सी 2 लेंथ को आप कितना भी घुमा लो, ट्राइंगल क्लोज नहीं होगा, ऐसा रह जाएगा। So if 3 sides are being given to you, right, it is not mandatory that we'll always get a triangle. तो अब हर बार थोड़ी ना मैं ऐसे फिगर बना के लाइन को घुमा के चेक कर सकता हूँ। यहाँ तो कैसा है ना कि मैं जूम के ऊपर इस लाइन को पकड़ के घुमा पा रहा हूँ, बट एक्चुअली में सोचो अपने पेपर में तो अपन नहीं घुमा पाएंगे ना। सो मेरे पास मेथड कौन सा हो जाएगा चेक करने के लिए? a प्लस बी इज लार्जर देन सी। जैसे एग्जांपल नंबर 2, मुझे सिर्फ ये निकालना है ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं। चलिए एकदम बेसिक बेसिक मैंने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए भाई, कुछ एग्जांपल बहुत ही सिली है, हमें चेक करना है कि ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं। सो विल स्टार्ट विद द ए, राइट। सो 3 साइड्स मेरे को दी उसने, तो मैं किसी भी 2 साइड का सम निकालूंगा तो वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। तो अगर देखो मैं 5 + 6 का सम निकालूंगा कितना हो जाएगा? 11। 11 3 से बड़ा है, बिल्कुल है। 5 + 3 का सम निकालूंगा 8। 8 किससे बड़ा है? 6 से, बिल्कुल, ये वाला पेयर भी चल रहा है। 6 + 3 का सम कितना हो जाएगा? 9, वो भी 5 से बड़ा है। तो मैं कोई भी 2 पेयर ले रहा हूँ तो उसका सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है। सो यहाँ पे ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? पॉसिबल है, बिल्कुल ट्राइंगल इज पॉसिबल, राइट। This is how we can check whether a triangle is possible or not with given 3 lengths. So let's say 1.20, 2.4. Now this question is silly. क्यों? क्योंकि यार एक साइड तो मैंने 0 कर दी है। If one of the side is 0, which means the length is 0, and in a triangle, none of the side can be 0. Third is Yes. 5, ये लेंथ कितनी है? 0.6, ये लेंथ कितनी है? 5.2। तो लेंथ जरूरी थी ना 3 4 5 7 8 9 ऐसी होती होगी। लेंथ तो डेसिमल में भी हो सकती है ना। तो 5 + 0.6 कितना हो जाएगा? 5.6। इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये वाला पेड़ तो फुलफिल हो रहा है।
0.6 प्लस 5.2 ये भी बड़ा है, 5.8 हो जाएगा, ये तो 5 ही है। और फर्स्ट सेकंड लास्ट 5 प्लस 5.2 कितना हो जाएगा, 10.2, इट इज लार्जर देन 0.6. So yes, I will get a triangle over here. कैसा हो जाएगा, 1/3 √2 √3. तो मेरे को तो मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं ना, तो पहले मेरे को इनके मैग्नीट्यूड्स लिखने पड़ेंगे. 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.333, राइट, एंड सो ऑन. हाउ मच इज √2? √2 is 1.414 and so on. √3 is 1.732 and so on. ये इनकी वैल्यूज है. 1/3 तो मैंने डिवाइड कर दिया 1 को 3 से. √2 √3 अपन को वैल्यूज याद है, राइट. √2 कितना होता है 1.414 एंड √3 कितना होता है 1.732. और इरेशनल नंबर से देखो, √2 कैसा होता है, इट्स अ इरेशनल नंबर ना. इफ इट्स अ इरेशनल नंबर देन इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग. So 1.414 अपन याद करते हैं, लेकिन it is 1.414 डॉट 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 फाइनाइट तक जाता रहेगा ये. So आगे वाली वैल्यूज को अपन नेगलेक्ट करके नॉर्मली 1.414 बोल देते हैं √2 की वैल्यू. सिमिलरली √3 की वैल्यू को 1.732 बोल देते हैं. है वो कितनी, 1.732 समथिंग समथिंग समथिंग. सो अभी चेक कर लो, सम ऑफ टू साइड हैज टू बी लार्जर देन द थर्ड साइड. सो इन दोनों को ऐड करूंगा तब तो 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा. ये तो 0.33 है, मेरी 3 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, राइट. इसका और इसका सम निकालूंगा तो 1.7 प्लस 0.3, ये तो 2 के आसपास हो जाएगा. ये 1.4 है, ये भी फुलफिल कर रहा है. इन दोनों का सम निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.747, राइट. और ये 1.732 है, तो ये वाला भी बढ़ गया, राइट, हल्का सा, बाय स्मॉल मार्जिन. सम ऑफ दीज टू इज लार्जर देन दिस. So every pair that I take, right, the sum of two sides is larger than the third side. So I can say this triangle is possible over here. Answer for E, right? It is not possible. Why? Because length of the side can never be negative. Length is a distance. Distance is always a non-negative number. What do I mean by non-negative? Distances are always either 0 or positive, right? Let's say if I have to go to Pune and if I am in the Pune, so my distance is 0. But if I am in the Pune and I have to go to Bombay, then I will have some distance, and the distance would be some positive value, right? So distances are always positive. So when we talk about the length of the side, it needs to be positive number. So -3 cannot be the length of the side. So no matter what is the value for A plus B is larger than C or not, I don't have to check over here. The lengths are negative, hence I know it is not possible. So this is how we can check whether the triangle is possible or not. Now these are the simple questions. Now we'll do some applications. Now let's say example number 1. Now you have to comprehend this example and try to find out the answer. So if X is a natural number, so एक क्वेश्चन क्या है, if X is a natural number and 7, 6X are the 3 sides of a triangle, we have to find out the total values or total possible values of X. ट्राई करो, देखो उसका आंसर कैसे निकलेगा. कंसेप्ट अपन को ये लगाना है, सम ऑफ टू साइड इज लार्जर देन द थर्ड साइड. सर 2 से लेके 12 तक पॉसिबल है. 2 से लेके
12 तक। 12 तक कैसे किया? सर मैंने अदर टू साइड्स मतलब 7 और 6 को ऐड किया तो 13 है, तो x की वैल्यू 13 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए 12 तक ही हो सकती है। और 2 कहाँ से आया? यस सर। और 2 कहाँ से आया? और 2 क्योंकि अगर हमने 1 1 लिया और 1 + 6 किया तो 7, तो वो इक्वल हो जाएगा ना 7 के, तो वो पॉसिबल नहीं। राइट। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, x निकालना है। x एक नेचुरल नंबर, तो मुझे मालूम है x की वैल्यूज 1 2 3 ये सब होगी, 1.1 1.2 2.7 ये सब अलग नहीं होगा। 7 6 x आर दी 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनने के लिए होना होना क्या चाहिए, किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 + 6 इज लार्जर देन x। दूसरा केस कौन सा बनेगा, 7 + x इज लार्जर देन 6। तीसरा कौन सा बनेगा, 6 + x इज लार्जर देन 7। तीनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 6 13, 13 इज लार्जर देन x। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 को इधर ले आओ, 1 + x is larger than 0, right? If I take 6 on this side, it becomes -6. So 7 - 6 would be 1. This would be 6 को उधर ले जाओ। So अभी देखो मेरे को क्या क्या मिल गया, x 13 से छोटा होना चाहिए। एक काम करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं, उसके ऊपर देख लूंगा आराम से। It says x is less than 13. Less than 13 मतलब ये इधर वाले एरिया में कहीं पे भी हो सकता है x। ये कह रहा है x is larger than 1, 1 यहाँ कहीं होगा। ये कह रहा है x 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है, 1 + x इज लार्जर देन 0। अभी देखो x कैसा अपना नेचुरल नंबर है ना, तो 1 + समथिंग ये तो 0 से बड़ा हमेशा ही होगा, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। राइट, दिस कंडीशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू बिकॉज़ 1 + समथिंग विल ऑलवेज बी लार्जर देन 0। x कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना। बट स्टिल अगर आप इसको लॉजिकली प्लॉट करके निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 1 को इधर ले आओ, सो x इज लार्जर देन -1 है। तो चाहो तो इसको भी प्लॉट कर लो, x is larger than -1। अब देखो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ये भी फुलफिल होनी चाहिए, ये भी फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो तीनों का ओवरलैपिंग कहाँ आ रहा है, ये देखो 1 से 13 के बीच में आ रहा है तीनों का ओवरलैपिंग, है ना। तो अगर मेरा x 1 से 13 के बीच में होगा तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। और अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब तो मेरा टेंशन ही नहीं है, मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो तीनों कंडीशन फुलफिल कहाँ हो रही है, 1 से 13 के बीच में। सो 1 से 13 के बीच में x की कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, 2 3 4 5। 1 से 13 के बीच में लिख रहा हूँ, है ना। सो 2 to 12, सो वी हैव 11 वैल्यूज। देखो हुआ क्लियर, मतलब अच्छे भी हुआ सिमिलर एग्जाम। x is a natural number, so ट्राइंगल्स बना सकते हैं। देखो निकालो इसका आंसर, फटाफट से कितना आएगा।
सर 13 ट्राइंगल्स बन सकते हैं। 13। यस सर। बिल्कुल 13 ट्राइंगल्स बनेंगे। मैं अगर यहाँ पे रिलेशन लगाऊंगा तो सम ऑफ एनी टू साइड इज लार्जर देन द थर्ड साइड, वैसे ही करना है। तो 7 + 12 इज लार्जर देन x, 7 + 6 इज लार्जर देन 12, 12 + 6 इज लार्जर देन 7। तो ये कंडीशन तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ ना, 12 + 6 इज लार्जर देन 7। 12 में कुछ ऐड करोगे तो 7 से बड़ा तो होगा ही होगा, है ना। इट इज लॉजिकली ट्रू, and I can say I can solve it logically, right? Because I know whatever x I take, if x is a natural number, then 12 plus something will always be larger than 7. अगर x नेगेटिव होगा तब मेरे को सोचना पड़ेगा, बट x तो नेगेटिव हो नहीं सकता अपने स्पेस में। I don't have to worry about this equation. 7 + x needs to be larger than 12 and 7 + 12 is larger than x. ये कितना हो जाएगा? 19 is larger than x. और 7 को जल्दी अभी कितना हो जाएगा? x is larger than 5. तो मुझे क्या मिल गया? x 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक जाऊंगा? और x 19 से छोटा भी होना चाहिए। तो ये वाली वैल्यूज भी काउंट करनी पड़ती है। मैंने शॉर्ट में कर दिया, वो पूरा मैंने ओवरलैप के बारे में समझाया। 5 से बड़ा और 19 से छोटा भी होना चाहिए। So these are the values 6 to 18। 6 to 18 अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास कितने वैल्यूज आ जाएंगी? 13 वैल्यूज आ जाएंगी। 18 और 6 का डिफरेंस निकालो तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। And whenever we take the difference, one of the endpoints will not be counted. अगर आपको दोनों endpoints काउंट करना है तो आपको आपके डिफरेंस में 1 ऐड करना होगा। अगर आपको दोनों ही पॉइंट्स काउंट नहीं करना है तो आपको डिफरेंस में से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 6 और 18 का मैंने डिफरेंस निकाला, कितना आ गया? 12। अब मुझे 6 को भी काउंट करना है और 18 को भी काउंट करना है, तो 12 + 1 13 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तो अपन को समझ में आ गया ट्राइंगल्स कितने बनेंगे ये अपन निकाल सकते हैं। ट्राइंगल्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ट्राइंगल्स में अपन को एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स मिलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल मिलते हैं, या फिर हमें राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो उस ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा लिया मैंने, सो तीनों की वैल्यूज लेस देन 90 डिग्रीज होगी। If every angle will be less than 90 degrees. अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं तब तो अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बनेगा आपके पास, या फिर वो ट्राइंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैसा होता है? Where one of the angle, this angle is larger than 90 degrees. तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ना। तो वन एंगल लार्जर देन 90। वो तो 90 से ज्यादा था हो नहीं सकते, वरना सम ही मेरा 180 से बड़ा हो जाएगा। अगर एक 90 से बड़ा हो गया तो उसको मैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलूंगा। और एक ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, दो नहीं हो सकते, है ना। तो अगर इसी का सम, अगर मान लो दो ऑब्ट्यूज एंगल बोल दिया मैं ट्राइंगल में, सो दो एंगल हो गए जिनका वैल्यू 90 से बड़ा है, तो उनका सम भी 180 से बड़ा हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल का सम भी 180 से बड़ा हो गया तो तीसरा एंगल ऐड करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। जबकि हम तो बोलते हैं ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। इसलिए किसी भी एक गिवन ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल आपका एक ही होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या हुआ? तीनों एंगल एक्यूट है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हुआ? वन एंगल इज लार्जर देन 90। थर्ड वन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है?
राइट एंगल ट्राइंगल होता है when one of the angle is exactly 90. अब अगर वन एंगल 90 डिग्री हो गया तो फिर इन दोनों का सम भी 90 आ रहा होगा. अगर ये एंगल थीटा बोलोगे तो ये 90 थीटा बोलोगे कि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए ना, तभी तो इन दोनों का सम 90 होगा प्लस ये वाला एंगल 90 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180. मेरे को ट्रायंगल मिल जाएगा. सो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होगा और बाकी दोनों का सम भी 90 होगा. सो किसी थर्ड एंगल को अगर आप अल्फा बोल दोगे या थीटा बोल दोगे तो फिर सेकंड एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो इस तरह से अपने पास तीन अलग अलग ट्रायंगल्स बन जाते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल. राइट नाउ अगर मैं तुमसे यहाँ पे ये पूछ लेता कि यार ये तुमने 13 ट्रायंगल्स बनाए ना, राइट, हमने क्या बोला, देयर वुड बी 13 ट्रायंगल्स पॉसिबल. अब इन 13 ट्रायंगल्स में से कुछ ट्रायंगल्स होंगे जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे, है ना, कुछ होंगे जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे एंड सम वुड बी राइट एंगल ट्रायंगल. So if I have to find out how many triangles are acute, obtuse and right angle out of these 13 given triangles, तो वो मैं कैसे करूँगा? बेसिकली जितने आपके ट्रायंगल्स बने आपको इन सारे के सारे ट्रायंगल्स को कैटेगराइज करना है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल. सो अपना अगला टास्क वो है, और उस अगले टास्क को सीखने के लिए अपन दोबारा से ज्वाइन करते हैं. लाइक दोबारा से ज्वाइन करो, फिर मैं तुम्हें ये वाला समझाता हूँ, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल अपन कैसे चेक